व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ पावकानः सरस्वती वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु ॐ सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ जागरणमन्त्राः। ॐ प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षेत्याह भगप्रणेतर्भगसत्यराधो भगे मां धियमुदवाददन्नः भगप्रणो जनय गोभिरश्वैर्भगप्रनृभिन्नृवन्तः स्यामा उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम् उतोदितामघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्यामा भग एव भगवाङ्स्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जो
हवीति सनो भगपुर एता भवेह। ओम शांति शांति शांति। इन मंत्रों के अर्थ का चिंतन करते हुए, ध्यान करते हुए 1-2 मिनट आप ध्यान में बैठ जाइए जहाँ भी आप हैं। और जिन शक्तियों का इन मंत्रों में आह्वान किया है, आप मन ही मन उन शक्तियों का आह्वान भी करें और वो हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो रहे हैं, ऐसे भावना भी करें। तज्जपस तदर्थ भावनम। अब दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए आंखों को खोल लीजिए। तो इस प्रकार से सुबह सुबह उठते ही शिव संकल्प के साथ, शुभ संकल्प के साथ उन तमाम दिव्य शक्तियों का आह्वान हम सनातन धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म का अनुष्ठान करने वाले सब भाई बहन सुबह सुबह अपनी भोर इन दिव्य शक्तियों के साथ, दिव्य शक्तियों के आह्वान के साथ करते हैं। उसके बाद स्नान आदि करके और अपनी दिनचर्या संपन्न करने के बाद फिर ब्रह्म यज्ञ का प्रावधान है। 10-15 मिनट ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। और इससे पहले तो हमने अग्नि सूक्त पढ़ा। कम से कम पहला सूक्त तो याद ही होना चाहिए सबको। एक वेद का सूक्त तो याद होना चाहिए। तो आपने शायद रिकॉर्डिंग की होगी, तो आप अग्नि सूक्त को भी स्मरण कर लीजिए। और आज हम ब्रह्म यज्ञ के मंत्रों के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि जो प्रतिदिन यज्ञ नहीं कर पाते हैं तो वो कम से कम ब्रह्म यज्ञ कर सकते हैं। और सुबह यदि आपको जल्दी है तो फिर शाम को कर सकते हैं, या सुबह भी 10 मिनट जल्दी उठ करके कर सकते हैं। तो जब हम इन दिव्य शब्दों का उच्चारण भी करते हैं और वैसी भावना भी करते हैं, तो यही केवल मात्र एक रास्ता है जो हमारी चेतना का उत्थान करता है, हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है। वरना तो मनुष्य घिर गया है विकट संकटों से। विकट संकट ही संकट हैं। फिर कभी अपने आप के, कभी कोई दूसरे दे देते हैं, तो कभी आधी भौतिक, आधी दैविक, आध्यात्मिक। लेकिन सुबह सुबह जब हम अपने शुरुआत दिन की वेद के साथ करते हैं, गुरु के साथ करते हैं, योग प्राणायाम ध्यान के साथ करते हैं, ब्रह्म यज्ञ देव यज्ञ के साथ करते हैं, तो फिर हमारे से ज़्यादा सौभाग्यशाली भी कोई नहीं है। तो आज
संध्या के मंत्रों का ब्रह्म यज्ञ कहते हैं, जिसको 5 महायज्ञ बताए हैं। गृहस्थियों के लिए 5 महायज्ञ बताए हैं, सन्यासियों के लिए ब्रह्म यज्ञ, ध्यान, और ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ, बलिवैश्य देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ, ये 3 गृहस्थियों के हिस्से में आते हैं। मतलब गृहस्थियों के हिस्से में कुल मिलाकर के 5 आते हैं। पहले ब्रह्म यज्ञ, फिर देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ। इनको 5 महायज्ञ कहा है। और जो अच्छे सद्गृहस्थ हैं उनको इन 5 में से एक भी नहीं छोड़ना चाहिए प्रतिदिन। ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। धर्म कहीं या कर्तव्य कहीं एक ही बात है। तो एक एक के ऊपर हम करेंगे चर्चा। आज सबसे पहले हम जो सबसे पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें अपने शरीर की जो, जैसे हम बाहर के शरीर को जल से साफ करते हैं, ऐसे हम अपनी इंद्रियों को, एक तो बाहर की इंद्रियां हैं आँख नाक कान आदि, इसको तो जल से साफ कर लेते हैं। अद्भिगात्राणि शुद्धन्ति मनः सत्तेन शुद्धति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति। अंदर की इंद्रियों की भी सफाई करनी होती है। जिस चीज का हम यूज करते हैं उसको हम साफ भी करते हैं। जिस प्लेट में, थाली में खाना खाते हैं तो उसको साफ करते हैं ना खाने के बाद, प्रयोग करने के बाद। जिन कपड़ों का हम यूज करते हैं, पहनते हैं, तो पहनने के बाद उनको धुलते भी हैं। फिर जिस मकान का यूज करते हैं तो उसकी फिर सफाई भी करते हैं। जिस गाड़ी में बैठ करके हम इधर उधर कहीं यात्रा करते हैं तो फिर उस गाड़ी को भी साफ करते हैं। हर चीज को हम साफ कर लेते हैं। लेकिन जिन इंद्रियों का हम सुबह से शाम तक प्रयोग करते हैं उनको साफ नहीं करते। तो ये ब्रह्म यज्ञ उन आंतरिक इंद्रियों का, मन का, जिस मन से हमें 24 घंटे काम लेना है, जागते हुए भी लेते हैं और स्वप्न अवस्था में भी लेते हैं, रात्रि को भी लेते हैं। यह जाग्रतो दूरमुदयति दैवम तदुसुप्तस्य तथैवैति। रात को सोते समय जो मंत्र बोलते हैं उसका पहला मंत्र है ये, कि जागते हुए जो मेरा मन दूर दूर तक चला जाता है, यह जाग्रतो दूरमुदयति दैवम, तद उ वही मन, सुप्तस्य तथैवैति, सोते हुए भी उतना ही दूर जाए। सोते हुए उतना दूर जाने का मतलब है कि जितनी फास्ट गति इसकी बाहर की तरफ है उतनी ही फास्ट गति अंदर भी होनी चाहिए, क्योंकि रात्रि को तो अंतर्मुख हो जाता है मन। तो अंदर जितना गहरा जाएगा, अपने उस आत्म तत्व के साथ, परमात्म तत्व के साथ रहेगा, उतना ही ज़्यादा ये बलशाली भी होगा और शुद्ध भी होगा, पावन भी होगा, तरंगित भी होगा और हमारा उद्धार करने वाला बन जाएगा। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये हमारे बंधन का कारण भी बन जाता है अशुद्ध होने पर, और पावन होने पर मुक्ति का साधन भी यही है। तो इन इंद्रियों का प्रतिदिन सुबह और फिर दिन भर यूज करने के बाद शाम को 2 बार शुद्ध करने का विधान हमारे महान ऋषियों ने किया। तो जो लंबी साधना करते हैं, ब्रह्म यज्ञ करते हैं, तो ऐसे मंत्र आता है कि ऋषियों ने लंबी संध्या करके उस आत्म तत्व को, परमात्म तत्व को प्राप्त किया। तो आइए पहले आप मेरे साथ साथ संध्या कर लीजिए, फिर एक एक मंत्र के अर्थ के ऊपर भी हम ध्यान करेंगे। तो संध्या के लिए आप बैठ जाएंगे और आप भी ब्रह्म यज्ञ का अनुष्ठान कर लीजिए।
ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक् ॐ प्राणः प्राणः ॐ चक्षुश्चक्षुः ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भोः पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ भुः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रोऽर्णवः समुद्रादर्णवादधिसंवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षं
क्षमथो स्वाहा। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजम्भे दद्मः। दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजीरक्षिता पितर इषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजम्भे दद्मः। प्रतीचीदिग्वरुणोऽधिपतिः प्रेदाको रक्षितान्नमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजम्भे दद्मः। उदीचीदिक्सोमोऽधिपतिस्वजो रक्षिता शनिरिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजम्भे दद्मः। ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुध इषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजम्भे दद्मः। ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वेत्रो रक्षिता वर्षमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्
द्विष्टियं वयं द्विष्मस्तम्भोजम्भे दद्मः। ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वात् पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रासौर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम् शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं दीनः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्य सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए आंखों को खोल लीजिए। तो ये इतना समय कुल मिलाकर के मुश्किल से 10-15 मिनट लगते हैं, लेकिन जब आपने ब्रह्म यज्ञ कर लिया तो समझ लीजिए अब रात को सोने तक आपने एक डिवाइन सुरक्षा कवच पहन लिया, एक जैकेट पहन ली है। अब किसी भी दिशा में आपका कोई अनिष्ट होने वाला नहीं है। जिन जिन शक्तियों को आह्वान करके आपने अपने आप को समर्पित किया है, वो शक्तियां दिन भर अब आपकी रक्षा करेंगी। और रात को सोते समय एक बार और कर लीजिए बस। तो देखो कितना शॉर्ट रास्ता हमारे ऋषियों ने बताया है। तो अब हमने क्या बोला उसके ऊपर भी हम विचार कर लेते हैं। सबसे पहले गायत्री मंत्र से प्रारंभ किया जाता है, भूर्भुवः स्वः।
ओम का मतलब है जो सब तरफ से हमारी रक्षा करता है। अब कैसे हमारी रक्षा हो रही है, ये बहुत गहरा विषय है। भगवान कैसे कैसे हमारी रक्षा कर रहे हैं